नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं अरविंद कुमार, छोटा सा कलाकार। दोस्तों, फिर आज वापस वीडियो लेके आया हूं। तो कोई ना कोई वजह होती है। बेवजह ना मुझे बोलना है, ना बेवजह आपको सुनना है। लेकिन सुनना वही होता है जो हम सबके हित की बात होती है। जैसे हमारा घर परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी और फिर पूरा देश। तो ये सारी जिम्मेदारी हमारे सर पे होती है, जिसकी वजह से हम कई बार अच्छी बातें बोलते हैं और सबको काम में आती है। जैसे कि आज हम बात करेंगे, मतलब मैं कोई एंकर या मैं कोई किसी का आईटी सेल का मैं कोई एजेंट नहीं हूँ कि या कांग्रेस बीजेपी या अन्य कोई सरकार का। मैं एक आम और कॉमन मैन हूँ जो यहाँ से बोलता हूँ, चाहे किसी को यहाँ लगे वहाँ लगे, आई डोंट केयर। बस बात ये थी कि मोदी जी को बहुत बहुत हमारा धन्यवाद कि आप अपने आप को गरीब बोलते 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 प्रधानमंत्री तो बन गए। पर आप गरीब प्रधानमंत्री आप हमेशा कहलाना पसंद करते हो, पर आपने कभी गरीबों की बात समझी है, सुनी है? आप जब भी आते अपनी मन की बात, फिर टीवी पे जब भी आते कुछ ना कुछ उठ पटांग चीज़ें, सब कुछ बोलते बोलते विश्व गुरु से लेकर सब कुछ, हम ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए आज हमें आत्मनिर्भर बना दिया। आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि आप खुद जिए, खुद खाए, खुद खोए, और मरना भी तो मर जाइए। और कोरोना के टाइम पे सबसे बड़ी बात है कि पूरा देश आपने कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया। पूरे वर्ल्ड में है कोरोना, लेकिन हमारा देश जिस तरह से टूट रहा है, लोग टूट रहे हैं, लोगों की जो परेशानियां बढ़ रही है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप है, आपका मिसमैनेजमेंट। और आपके सिर्फ और सिर्फ आपके जितने भी ज्ञानी और आपके जितने अंधभक्त हैं, जिनको कोई काम धंधा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चापलूसी करना है। और चापलूसी के बाद उनको सबसे बड़ा काम है कि मोदी जी एंड टीम जो भी बोले उसमें हमें यस यस करते रहना है और लोगों को गुमराह करते रहना है। पर सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल में आज हम 30 लाख के आसपास हो गए, मरने वालों की तादाद 56,000 के आसपास पहुंच गई। और ऐसे टाइम में हमारे मोदी जी मोर के साथ अपना टाइम निकाल रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन दुख की बात तो इससे ज़्यादा है। उसको दाना खिलाना है, उसको कहीं मतलब मतलब जैसे होता है चिड़ियाघर होती है, कहीं पे भी आदमी रखते तो ऐसे हमारे नेशनल बर्ड्स को वो खिला सकते हैं। पर हमारा जो इंसान है, जो गरीब इंसान, जिसकी नौकरी, उसका रोज़गार, उसके घर की परिस्थितियाँ, वो तो आपने कसम खाई थी, उसका क्या करेंगे? किसी को आपने एक बार भी फ़ोटो में ये दिखाया कि ये लीजिए अनाज, वो 5 किलो चना अनाज, 5 किलो चावल, ये भूखमरी वाली बातें हमको सिखा के आत्मनिर्भर करा दिया। क्या आप लोगों ने, आपकी टीम ने, किसी ने इस टाइम पे कहीं पे भी गरीबों को जाके कुछ बांटा है? आप वीडियो दीजिए कि हम कर रहे हैं। एक बार एक आदमी को एक केला देते 15 आदमी, किसी को एक चावल की प्लेट देते 20 आदमी। ये बातें छोड़ दीजिए। और ऐसे टाइम पे जब हमारे देश की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है, और ऐसे टाइम में आप निजीकरण में लगे, हम मेन पॉइंट पे आएंगे। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन आपने क्या बनाया है जो आप हमारी हर चीज़ों को बेचे जा रहे हो? और आपके पास दो ही नाम आता है जब भी कुछ बिकता है, तो अदानी और रिलायंस ही आता है। क्या तीसरा इस देश में कोई है ही नहीं? इनसे ज़्यादा प्रेम जी अजीज़ जी ने सबसे बड़ा इस टाइम पे पीएम फंड के अंदर सबसे बड़ा अमाउंट दिया था, डिक्लेरेशन था, इन लोगों को ज़्यादा दिया। लेकिन आपने ऐसी कंपनी को क्यों नहीं प्रमोट करते? सिर्फ आपका कुछ भी होता है तो अदानी को दे दिया और रिलायंस को। तो आप एक काम कीजिए, आपकी सरकार भी इन लोगों को दे दीजिए, क्योंकि घाटे में आप चला नहीं पाते हो, ना घाटे के अंदर आप देश को संभाल पा रहे हो, ना जनता को संभाल पा रहे हो, तो आप इनको दे दीजिए ना। वैसे हमें मरना तो तय है, हमें घुट घुट के मरना है, हमारी खुशियों को मार के जीना है, वो तो आपने तय कर लिया, क्योंकि आप सुखी है। आप एक गरीब आदमी, प्रधानमंत्री, और आपके जितने भी चेले चपाटे, जितने भी है, चेले चपाटे कहूँगा, आते जाते सीधे कोरोना में जा जाके एडमिट होके अपनी ज़िंदगी में होम मिनिस्टर। कोई पता नहीं कि हमारा होम कैसा चल रहा है। आप लोग बीमार होते हो तो आप 5 स्टार होटल में जी लेते हो। या आम आदमी अपने घर के बाहर एक डॉक्टर से जाता है, उससे दवाई भी लेना चाहे तो दवाई ले नहीं पा रहा है, वो पोजीशन आ गई है। कोरोना के नाम से जो आपने चींटी को हाथी बना के प्रस्तुत कर दिया ना पूरे देश के अंदर, ये बहुत, मैं सच्चाई का, और ये बहुत बड़ा स्कैंडल निकलेगा, बहुत बड़ा। और आज हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। रेल, भेल, सेल, ये वो सब कुछ बेचने लगे हैं। और आप कहते हो मुझे मिट्टी की कसम है। मैं दोस्तों सबसे कहना चाहता हूँ कि ये प्राइवेटाइजेशन को रोको। इनके बाप का किसी का कुछ नहीं जाता कि इन्होंने सिर्फ शौचालय बनाया है। बेचो अपने शौचालय, सारी चीज़ें बेचे जा रहे हो, बेचे जा रहे हो। जब आप लॉस में हो तो वो जो खरीदने वाला कैसे प्रॉफिट में हो सकता है? वो हमें मतलब
कहते हैं ना, भेड़िया कुत्तों की तरह हमें नोच खाएगा। उसकी चीज़ होगी, उसका प्राइस होगा, उसके वैल्यूज़ होंगे, वो बनाएगा कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अरे आपकी सरकार भी अगर इस तरह से चल रही है, दे दो ना, आप उनको दे दो चलाने के लिए। आपको क्या करना है? आपका क्या जाता है? आप और आपकी टीम की तस्वीर इतना कहते हैं ये हिंदू है मुसलमान, ये आपने मंदिर के अंदर भी आपने सब हिंदू मुसलमान कर करके हमको सबको डाइवर्ट कर दिया। राफेल आई किस लिए? तो आप लगाओ ना, चाइना घुस चुका है, चाइना का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैं नहीं, सारे न्यूज़ वाले बोल रहे हैं, सबको पता है। राफेल लाए किसके लिए लाए? क्या वेलकम करने के लिए लाए थे? किस चीज़ के लिए लाए हो? लगाओ ना, आप देश के लिए जियो ना। बस ज्ञान देना है, ज्ञान देना है। और कोरोना के अंदर लोग मर रहे हैं और आप अपना धंधा बंद नहीं कर रहे। प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन में दोस्तों सबको कहना चाहूँगा, अंधभक्त तो आपसे भी कहना चाह रहा हूँ, आप फेसबुक पे अपनी जो बढ़ाया ठोकते हो, नेहरू जी ने ये किया, उसने क्या किया, गांधीवादी, ये परिवाद, ये बात। अरे आपके नेता, बीजेपी के नेता जितने भी हैं ना, मैं आप सबसे मैं खुल के कह रहा हूँ, मेरे कांग्रेस का मेरा बाप नहीं लगता है, ना ही मेरी माँ लगती है, पर मैं एक आम आदमी हूँ। ये 6 साल में लोगों ने दुख और परेशानियाँ देखी। 6 साल में हिंदू मुस्लिम भी देखा, 6 साल के अंदर हिंदू हिंदूवाद देखा, मुसलमानवाद देखा है। ये पहले दुनिया नहीं थी हमारी ऐसी। बीमारी क्या आई कि आपने तो हमें इंसान को जानवर बना के रख दिया, भिखारी बना दिया। आप भी कीजिए ऐसा, आप भी अपनी सारी फैसिलिटी को छोड़िए, आप भी अपनी सभी सिक्योरिटी को छोड़िए और आम आदमी की तरह जीना सीखे। प्राइवेटाइजेशन कर करके इस देश को बर्बाद कर दिया। और मैं सभी जनता से कहना चाहता हूँ कि अगर आप जागरूक इंसान हो और आप अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहते हो तो ऐसे फेंकू लोगों को, और ऐसे जो ये हिंदूवाद की बातें करते हैं ना, ये सब झूठे लोग हैं, ये सब झूठे लोग हैं। ये देश को बेच रहे हैं और बेच के दलालियों का काम कर रहे हैं। आगे आपकी मर्जी, आपको अच्छा जीना है तो लड़ना पड़ेगा, और बुरा जीना है सरेंडर कर दो। ये तो अंग्रेज तो फिर भी दया खा के गए थे, ये दया नहीं खाएंगे। ये अगर आप कुछ भी बोलोगे तो आपको देशद्रोह में डाल देंगे। कभी भी मुझे डाल सकते हैं, पर मुझे परवाह नहीं है। मैं काम आऊँगा तो मेरे देश और मेरी जनता के लिए। ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये जज्बा चाहिए यहाँ के लिए, जीने के लिए। फिल्मों में डायलॉग जब बोलते हैं ना, तो कई बार डायलॉग यहाँ से बोलते हैं, तब जाकर उस पर तालियाँ पड़ती है। तब ये सिर्फ डायलॉग नहीं होता है, तो वही चीज़ें बोल बोल के एक आदत हो जाती है कि क्यों नहीं हम अपने देश के लिए भी आवाज़ उठाए। आज प्राइवेटाइजेशन सब कुछ बेचे जा रहा है ये आदमी। वो तो खुद ही कह रहा है कि झोला पकड़ के मैं चला जाऊंगा। तो क्या हम झोला फैलाए क्या लोगों के सामने? भीख मंगे बनाओगे क्या? होम मिनिस्टर का तो पता नहीं है, रक्षा मंत्री वहाँ जा जाके बस घेप पहन के ये हम चाइना को यूं कर दें। अरे क्या दिखाओगे? राफेल लाओ ना, ठोको ना सालों को। पाकिस्तान का मुद्दा मिल जाता है। सुशांत सिंह का तुम्हारे पास अभी इतना मुद्दा है कि तुम 8 दिन से, मैं सुशांत सिंह की आत्मा को शांति के लिए, मैं एक एक्टर, तो मुझे पता है कि उसका मर्डर हुआ है, पर इतना आप लोगों ने दिखा दिया क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स। उसके बाद भी एक एक्टर मरा था। आपको नहीं लगा सीबीआई करना चाहिए? अगर आपको सीबीआई जांच का इतना आप जो इतना उठा रहे हो ना, वो अर्नब गोस्वामी 2 टके का आदमी एंकर है कि दलाल है साला? सबको यूं करके बात करता है। अरे बात कर, मेरे से भी तेरी अगर औकात है तो साला पैसा खा के अपना चैनल चलाने वाले तुम लोग। मैं कई चैनलों को चैलेंज करता हूं कि तुम लोगों ने सिर्फ दलाली और अपनी आत्माओं को बेच दिया है। साला देश तुम्हारे चक्कर में बिक गया है। देश, यहाँ की जनता मर रही है तुम्हारे चक्कर में। मोर के साथ 6-6 सीन, 6-6 फोटोज दिखा रहे हो। क्या आपको गरीब के साथ फोटो नहीं खिंचाना है जो भूखा है? देश की हालत क्या हो गई है? देश की पड़ी नहीं है। आपके कैबिनेट मंत्री सारे कहाँ हैं? कहाँ मर रहे? सिर्फ इलेक्शन, एमएलए, इसको खरीदना, इसको ये करना, वो करना, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। मर्डर इतने हो रहे हैं, खुलेआम मार रहे हैं, इतने रेप हो रहे हैं। रामराज लाओगे आप लोग? और आप खुद ही रावण राज्य से लोग बन गए। आज देश के अंदर बहुत ज़रूरत है, जागो लोग। नहीं जागोगे तो मान के चलना कि आपके पुश्त भी, आने वाले जो लोग भी आपको माफ़ नहीं करेगी। मैं मर गया तो मुझे ये फ़ख्र होगा कि मैंने देश के लिए एक अच्छा काम किया। ज़रूरी नहीं कि फ़ौज में जाके ही आप अच्छा काम कर सकते। देश में कहीं पे भी खड़े रह के आप काम कर सकते हो। इनको कुछ बोलो तो सीधा हमारे पे इल्ज़ाम। आप सैनिकों के लिए कुछ मत बोलिए। आप पुलवामा के लिए जो इतना बड़ा 40 हमारे जवान मर गए, शहीद हुए या करवाए, उसके लिए सीबीआई के लिए क्यों नहीं सारे भोंकते थे आप लोग? भोंको ना उसमें। आपके वो संदीप पात्रा से लेके आपके शिकला बुकला जितने भी लोग हैं, ये सीबीआई जांच होनी, ये सीबीआई जांच होनी। अरे होनी चाहिए, हम क्या मना कर रहे हैं? सुशांत में होनी चाहिए, लेकिन पुलवामा के लिए भी होनी चाहिए। तो कैसे मारे गए,
जहाँ 1 किल ला नहीं सकते वहाँ पे 300 किलो जितना भी वो आर्डिक जो लाया उड़ा दिया। जनता, इस बात को सोचना, एक्टर के लिए इतना किया जा रहा है, मैं मानता हूँ उस लड़के के लिए करना चाहिए। उस लड़के के लिए हर मरने वाला, हर सुसाइड के पीछे अगर कोई ऐसा राज है उसको खोलना चाहिए। लेकिन अमीर गरीब, बड़ा नाम छोटा नाम, ये नहीं भेदभाव होना चाहिए। इस देश का नागरिक सभी एक है। और देश के अंदर ये जो ड्रामा चल रहा है, सारी चीज़ें बेचे जा रहे। जागो दोस्तों, इसके पास अदानी, रिलायंस और इस तरह के लोग और इसके जो प्रवक्ता है ना, 2-2 टके के लोग, और इनके जो चापलूसी सब बैठे हुए फेसबुक पे है, जिनकी इनकी औकात ही नहीं बोलने की। क्या बोलते हैं मोदी जी का विजन? अरे क्या विजन यार, देश बिक गया। 76 अरब WHO से इन्होंने इतना अरब लोन लेके और भीख मंगा कर दिया देश को। तो दोस्तों जागो, अगर CBI जांच होनी चाहिए तो पुलवामा के लिए वो 40 शहीद हुए हैं, उनकी माएँ भी यही कहती होगी कि हमारे बच्चे देश के लिए मरे हैं। तो पहले सबसे पहले प्रायोरिटी उस सैनिक के लिए होनी चाहिए। बहुत सैनिक की बातें करते हैं ना, सैनिक पे हम आवाज़ सुन रहे हैं, तो सैनिक की तो इज्जत हम सब पूरा देश कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, और आपके आने से सेना नहीं बनी है। दोस्तों अगर मैं कह रहा हूँ तो इस बात को समझना, पुलवामा के लिए भी, वो शहीदों के लिए, और जो हमारे चाइना बॉर्डर पे 20 जवान मरे उसके लिए भी। कैसे मारे गए, किसने ऑर्डर दिया था या किसने कहा था जो आ जाए, इस पे आपकी CBI बैठनी चाहिए। देश के सामने लाओ और प्राइवेटाइजेशन को रोको। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है गुंडागिर्दी, और जो चाहेगा वही होगा वो। अगर जागे नहीं तो आपको फेसबुक पे या सोशल मीडिया में जीने का हक नहीं है। घर में बैठ के अपने लिए जहर की बोतल बनाओ और पी जाओ, आपकी देशभक्ति वही होगी।